हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीटी के पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 है ये। एमसीक्यूज़ विथ एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें ऐड करे हैं, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू द फ्रॉडुलेंट ऑब्टेन अनदर पर्सनस बैंक डिटेल्स इज कॉल्ड फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग, स्मिशिंग। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण को धोखे से प्राप्त करने के लिए पाठ संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहलाती है? फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग और स्मिशिंग। तो इसका राइट आंसर है स्मिशिंग। इन डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू फ्रॉडुलेंट ऑब्टेन अनदर पर्सन्स बैंक डिटेल इज कॉल्ड फिशिंग. The action of the illegal installing malicious code which redirect as the persons to fraudulent website with the purpose of obtaining that person's bank detail is called farming. बैंक डिटेल से रिलेटेड हो और इलीगल इंस्टॉलिंग कर रहे हैं उसके कोड को, तो उसको बोलेंगे फार्मिंग. अनसॉलिटेटेड बल्क emails are called spam. The action of sending text message to the fraudulently obtain another person's bank detail is called smishing. And an internet protocol of delivering private message using cryptography is called HTTP, SSL or TLC. An attachment to the electronic message used to verify the identity of the sender is called digital certificate. ठीक है, तो जो वर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं तो उनको भी मैंने इन डिटेल लिख लिया है। तो इसका आंसर था स्मिशिंग. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन बेनिफिट What are the main benefit using an SSD rather than HDD? First, SSD use a spinning disk and thus more reliable. Second है, SSD is considerable lighter and has a lower power consumption. Third option है, SSD access data considerably faster. तो हिंदी में पढ़ लेते हैं. HDD के बजाय SSD का उपयोग करने के मुख्य लाभ क्या है? SSD कतई डिस्क का उपयोग करता है और इस प्रकार के अधिक विश्वसनीय है. SSD काफ़ी हल्का होता है और इसके बिजली का कम खपत होती है. एंड थर्ड ऑप्शन है, SSD डेटा को काफ़ी तेज़ी से एक्सेस करता है. तो इसका राइट आंसर है बी एंड सी. मतलब SSD कंसिडर लाइटर and has a lower power consumption, and C for the SSD access data considerably faster compared to the HDD. डिफरेंस देख लेते हैं. HDD मतलब क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव्स. एंड SSD मतलब S है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. हार्ड डिस्क ड्राइव HDD में रोटिंग प्लेटर्स एंड मैकेनिकल आर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं? कंपेरेटिवली फ्रेगाइल कंस्ट्रक्शन फ्रेम करते हैं. SSD में क्या है? नो मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए क्या होता है? मोर न कंस्ट्रक्शन होता है. आपको उसके फीचर्स के फॉर्म में या कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो अपनी नोट डाउन में कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. हाई एनर्जी कंजप्शन होती है यहाँ पे HDD में, इक्वल टू रिड्यूस बैटरी लाइफ. एंड यहाँ पे होती है लो एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू प्लॉगर बैटरी लाइफ एंड अ कूलर सिस्टम. थर्ड है कि इंक्रीज लाइफ फ्रेगमेंटेशन इक्वल टू डिक्रीज दी परफॉर्मेंस. फिर यहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन इज नॉट इश्यू, रिजल्ट इज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. ग्रेटर रिस्क ऑफ द डेटा लॉस एंड हार्ड ड्राइव फेलर व्हेन ट्रांसपोर्टेड. ये एक ऑप्शन देख लीजिएगा. यहाँ पे कंपैरिजन आपको फ्यूचर में पूछा जा सकता है MCQ के फॉर्म में. यहाँ पे है लिटल और नो रिस्क ऑफ द डेटा, रेसिस्ट टू द मोबाइल यूजर्स एक्सपेक्टेड बम्प्स एंड ड्रॉप्स. फिर लास्ट है कि ड्राइव स्पिन अप टाइम एंड मैकेनिकल आर्म मूवमेंट इक्वल टू कंपेरेटिवली स्लो रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस. एंड यहाँ पे नो ड्राइव स्पिन टाइम, नो मैकेनिज्म आर्म एंड मूवमेंट एंड मिनिमम लेटेंसी इक्वल टू फास्ट रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस. तो अगर शॉर्ट में लिख ले तो यहाँ पे सब चीज़ें स्लो पे चल रही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट पे चल रही है. यहाँ पे बैटरी लाइफ रिड्यूस है, मतलब ये लो वाला है. यहाँ पे बैटरी लाइफ हाई है. यहाँ पे इसका फ्रेजाइल कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे मोर रेंज कंस्ट्रक्शन है. डिक्रीज परफॉर्मेंस है और यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा है. यहाँ पे लॉस एंड हार्ड ड्राइव फेलर हो सकता है और यहाँ पे नहीं हो सकता. मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अगर आपको कंपैरिजन में यहाँ पे पूछे जाए ना, तो कुछ नेगेटिव बातें हैं तो HDD के साथ कनेक्टेड होगी और कुछ अच्छी बातें हैं तो SSD के साथ कनेक्टेड होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ सेट ऑफ रूल दैट मस्ट बी ओबे व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल अक्रॉस द इंटरनेट. नियमों का एक समूह है जिसका इंटरनेट पर फॉलोअर्स को स्थानांतरित करने के
समय पालन किया जाना चाहिए, HTML, URL, HTTP और ISP। तो आंसर है HTTP। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म इसका, द प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउज़र क्लाइंट एंड द सर्वर फॉर सिक्योर एप्लीकेशन। सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करा जाता है, जहाँ पे पीछे एस होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉर द सिक्योर पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन अनदर पर्सनस बैंक डिटेल इज कॉल्ड। हमने आगे भी इसका इन डिटेल में देख लिया, तो इसका क्या आंसर था, फिशिंग। धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति का बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस इन यूजिंग सॉलिड स्टेट SSD रादर देन HDD। तो हमने कंपैरिजन भी करा था, तो जहाँ हमें कंपैरिजन में क्या पता चला था कि HDD से कंपेयर में SSD अच्छा है, तो वही बोला है कि क्यों अच्छा है, तो उसके हमें बताने एडवांटेजेस। तो SSD इज़ मच लाइटर देन HDD, SSD हैज़ अ लोअर पावर कंजप्शन देन HDD, SSD आर थिक कंपेयर टू द HDD ड्यू टू नो मूविंग पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर है A एंड B कि SSD मच लाइटर देन द HDD एंड SSD हैज़ अ लोअर पावर कंजप्शन देन द HDD। है ये SSD क्या है, फास्टर है, ये स्लोअर है, मोर एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा चीपर है, नॉन मैकेनिकल है फ्लैश की तरह, एंड ये मैकेनिकल है, मूविंग पार्ट्स होते हैं इसमें। फिर ये शॉक रेसिस्टेंट है, ये फ्रेजाइल है, मतलब उसमें शॉक लग सकता है। ये बेस्ट फॉर द स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग एप्स एंड द फ्रिक्वेंटली यूज फाइल। और यहाँ पे होगा बेस्ट फॉर द स्टोरिंग एक्स्ट्रा डेटा सच एज मूवीज़, फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी आप अच्छे से अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि SSD एंड HDD के बीच का डिफरेंस यहाँ से अभी नेक्स्ट MCQ बन सकता है आराम से। तो ये आपका मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट नेट एग्ज़ाम के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD एंड DVDs आर डिस्क्राइब एज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, laser printers are made up of print by head consisting a nozzle that sprays droplet of the ink onto the paper to form character। कथन एक बोल रहा है कि CD और DVD को चुंबकीय भंडारण उपकरणों के रूप में वर्णित किया गया है। लेज़र प्रिंटर एक प्रिंट हेड से बनने होते हैं, जिससे नोज़ल होते हैं जो वर्ण बनने के लिए स्याही की बूंदों को कागज़ पर लगाते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में से कौन सा आंसर राइट है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, बस स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 क्या था, CD एंड DVDs आर डिस्क्राइब एज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, और यहाँ पे लेज़र प्रिंटर का हमें कैरेक्टरिस्टिक बताया था। तो पहले CD एंड DVD के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर लेज़र प्रिंटर वाला देख लेंगे। CD स्टैंडर्ड फॉर CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD फॉर द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पर्पज़ क्या है CD का, CD आर मेड विथ द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग ऑडियो फाइल्स एज वेल एज प्रोग्राम फाइल्स। DVD का क्या पर्पज़ था, मेड विथ द पर्पज़ ऑफ द होल्डिंग वीडियो फाइल्स, मूवीज, सस्टेनेबल अमाउंट्स ऑफ प्रोग्राम एक्सेट्रा। मीडिया टाइप कौन सी थी, ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बन भी सकता है इस तरह से कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल डिस्क, और ये भी ऑप्टिकल डिस्क ही है। एनकोडिंग क्या होगा, वेरियस। कैपेसिटी कितनी है, मेन ये इंपॉर्टेंट, 700 MB से अप टू 80 मिनट्स ऑडियो। एंड DVD कैन रेंज फ्रॉम द 4.7 GB टू 17 GB, 17.08 GB हो सकती है। रीड मैकेनिज्म कैसा है, 780 nm वेवलेंथ होती है इसकी, और यहाँ पे होती है 650 nm इसकी लेज़र होती है। फिर राइट मैकेनिज्म कैसा होता है, 1200 KB के फॉर्म में, एंड ये 10.5 MB के फॉर्म में होता है। टाइप कैसी है, CDR, CDRW, और ये बहुत सारी CD के टाइप्स लिखे हुई है, CD-ROM है और CD सुपर है, इस तरह से। और DVD-RW, DVD RAM, ब्लू-रे, ये सब DVD के टाइप्स है। डेवलप किसने करा था, फिलिप्स सोनी, टोशिबा एंड पैनासोनिक, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है, स्पेशली इसकी कैपेसिटी से, और इसके फुल फॉर्म से भी बन सकता है, और ये पर्पस किस टाइप का था, और इसके टाइप्स भी पूछ सकते हैं, और इसका ये आजकल रीड मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे कि लेज़र प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर नहीं है,
इंकजेट प्रिंटर है इसका आंसर। तो ये फॉल्स था, लेकिन इंकजेट प्रिंटर है वहाँ पे। तो इंकजेट प्रिंटर यूज अ सीरीज ऑफ द नोजल टू स्प्रे ड्रॉप्स ऑफ द इंक डायरेक्टली ऑन द पेपर। द प्रिंट हेड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टाइनी nozzle to spray ink paper by making electronic field on the paper. The inkjet printer are slower than the dot matrix printer. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंकजेट प्रिंटर से कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लोअर फॉर्म में होता है, जो जिसकी कैपेसिटी कितनी है 400 से 300 CPCS की उसकी कैपेसिटी है। चीपर टू बाय बट आर मोर एक्सपेंसिव इन रनिंग कॉस्ट, printing cost is higher. Typical inkjet printers produce 17 to 19 pages per minute between output of 13 to 15 pages of color print. तो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट 17 से 19 एक मिनट पे कर लेगा, और अगर कलर प्रिंट होगी तो 13 से 15 मिनट तक लगेगा इंकजेट प्रिंटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? गूगल अर्थ है, दीक्षा है, माई है, MySQL है, कौन सी है तो वो हमें बतानी है। तो वो तीनों के तीनों है A, B and C। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ देख लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सोर्स कोड, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज़, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद ओरिजिनल राइट। मतलब सबके लिए एक्सेसिबल है। Source code is a part of software that most computer user don't ever see. It is code computer program manipulated to the control how a program or application behaves. OSS, open source software, typically include license that allow programmers to modify the software to best fit their need and the control how the software can be distributed. The idea of making source code freely available originated in 1983 from the ideological movement INFORM founded by Richard Stallman. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने, प्रोग्राम एट MIT। एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, VLS मीडिया प्लेयर है, शुगर CRM एक्सेट्रा, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की? The government adopt policy on the adoption of the open source software in 2015. Free and open source software for education FOSSEE project. तो ये भी इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। It is a project promoting the use of open source software in educational institutions. It does that through instructional materials such as spoken tutorial, documentation such as textbook, campaigns, awareness program such as conferences, training, workshop, etc. and internship. The government has also made the Android version of आरोग्य सेतु ऐप ऑन ओपन सोर्स। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। प्रमोटिंग OSS इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेक 3.0। द गवर्नमेंट टेक 3.0 इज फोकस ऑन द ओपन डिजिटल इकोसिस्टम ODE। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। द अंडरलाइंग फिलोसॉफी सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग द डिजिटल कॉमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रेफर्स टू द वेब 3.0। 3.0 से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? वेब 3.0 टेक्नोलॉजी theoretically puts a user data and web content into the user's hand. सेकेंड है, सेंट्रलाइजेशन इज अ कोर टेंट ऑफ द वेब 3.0। थर्ड ऑप्शन है, इन वेब 3.0 वर्ल्ड ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क ट्रांजेक्शन्स एंड बिजनेस विल थ्रिव इन द कमिंग ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है A and C ओनली। तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड के बोला गया कि वेब 3.0 तकनीक की सैद्धांतिक रूप से उपयोगकर्ता डेटा और वेब सामग्री को उपयोगकर्ता के हाथों में रखती है। एंड थर्ड था कि वेब 3.0 की दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क लेन देन और व्यवसाय आने वाले वर्षों में फैलने फूलने लगेगा। तो वेब 2.0 एंड 3 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सेंट्रलाइज क्या था? 2.0 का मेन मतलब ऑब्जेक्ट क्या था? एप्लीकेशन डिलीवरी क्लाउड सर्विस एंड प्लेटफॉर्म्स आर गवर्न एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रलाइज अथॉरिटी। एंड यहाँ पे था डिसेंट्रलाइजेशन पे ये फोकस कर रहा है, जहाँ पे वो बोला है कि एज कॉम्पिटिंग पीयर टू पीयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसेशंस इंक्रीजिंगली बिकम एंड नॉर्म इन द वेब 3.0। फैट करेंसी कौन सी थी?
Payment and transactions occur with government issue currency such as US dollar and cryptocurrency. Web 3.0 में क्या था, cryptocurrency में होगा. The transaction can be funded with encrypted digital currencies such as Bitcoin and Ethereum. तो ये भी ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस में पूछ सकते हैं कुछ ऐसा. यहाँ पे हो गया कुकीज़ एंड यहाँ पे NFTF. तो कुकीज़ में क्या है, यूजिंग कुकीज़ हेल्प टू ट्रैक यूजर्स एंड प्रोवाइड पर्सनलाइजेशन. और यहाँ पे था यूजर्स कैन गेट यूनिक टोकन्स दैट आर असाइन वैल्यूज टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ द पर्क. यहाँ पे था CSS एंड AJAX, ये भी ध्यान रखना है. और यहाँ पे है AI. Web 2.0 is defined by layout technologies that provide more dynamic control than Web 1.0. और यहाँ पे था स्मार्टर ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग एंड AI विल डिफाइन विथ वेब 3.0. यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस है और यहाँ पे है ब्लॉकचेन. यह था ना, हमने अभी भी पढ़ा इसके ऑप्शंस पे ब्लॉकचेन के बारे में लिखा हुआ था कि वेब 3.0 में थे यूज ऑफ ब्लॉकचेन इम्यूटेबल लेजर टेक्नोलॉजीज. यहाँ पे था डेटाबेस अंडरपिन विद कंटेंट एंड एप्लीकेशन विद वेब 2.0. सोशल नेटवर्क्स कैसा है वेब 2.0 में, यूजर्स एंड एरा ऑफ सोशल नेटवर्किंग इंक्लूडिंग फेसबुक. और यहाँ पे है मेटावर्स वर्ल्ड विल इमर्ज टू मेल्ट फिजिकल वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. ठीक है, तो कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं. ये जो ब्लैक वाले पॉइंट है ना, वो तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. आपको ऐसा पूछ ले CSS एंड AJAX वाला पॉइंट है वो वेब 3.0 में आता है या नहीं आता, तो नहीं आता है. तो ये हमें असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द इन्वेंटर ऑफ www इज बिल गेट्स. एंड स्टेटमेंट 2 बोला है कि IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन एन IP एड्रेस ऑफ द 128 बिट्स. तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सही है, कौन सा गलत है बोलना है. तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू. तो पहले देख लेते हैं कि www किसने दिया था, सर टिम बर्नर्स ली ने दिया था 1989 में, ना कि बिल गेट्स ने. तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा. IPv4 एंड IPv6 के बीच का डिफरेंस कहाँ, ये कब आया था, 1981 में. ये 1998 में 32 बिट IP एड्रेस है, यहाँ पे 128 बिट IP एड्रेस है. 4.3 बिलियन एड्रेस है, यहाँ पे 7.9 × 10 की 28 एड्रेस है. एड्रेस मस्ट बी रीयूज एंड मास्क्ड. यहाँ पे है एवरी डिवाइस कैन बी यूनिक एड्रेस. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. न्यूमरिक्स डॉट डेसिमल नोटेशन होती है, जहाँ पे इस तरह से होती है डॉट डॉट डॉट. और यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमरिकल हेक्साडेसिमल नोटेशन होती है. और यही लास्ट है कि DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है. यहाँ पे होगा सपोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. 32 बिट्स है, यहाँ पे है 128. और IP एड्रेस सपोर्ट है, ऑप्शनल है, यहाँ पे रिक्वायर होती है. एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट ARP रिक्वेस्ट फ्राइम्स रिजॉल्व IP एड्रेस टू लिंक लेयर एड्रेस. और यहाँ पे है मल्टीकास्ट नेबर सॉलिसिटेड मैसेज होते हैं. इंटरनेट ग्रुप कैसा होता है, मैनेज टू प्रोटोकॉल मैनेजेस लोकल सबनेट ग्रुप मेंबरशिप IGMP रिप्लेस विथ MLD मैसेज. तो ये भी आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है IPv6 में. ICMP रूटर डिस्कवरी में क्या होगा, डिटरमाइन IPv4 एड्रेस टू डिफ़ॉल्ट गेटवे. और ये रिप्लेस विथ ICMVP रूटर सॉलिसिटर एंड रूटर एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस. ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसा है, सेंड ट्रैफिक टू ऑल नोड्स ऑन द सबनेट एंड यूज अ लिंक लोकल स्कोप to all nodes and multiple address listed on the IPv broad address. कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, मैन्युअली और थ्रू दी DHCP. तो ये भी ध्यान रखना है. और डज नॉट रिक्वायर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और DSP. रिसोर्स कैसा है, यूज़ ए रिसोर्स रिकॉर्ड ऑफ इन DNS मैप होस्ट नेम IPv4. और यहाँ पे यूज़ 4 रिसोर्स रिकॉर्ड इन DNS एंड मैप होस्ट नेम IPv एड्रेस. तो जो पॉइंट्स हाईलाइट करें हैं ना, 32, 128, ऑप्शनल, रिक्वायर्ड एंड फिर यहाँ पे था DHCP. और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये A है, ये 4 टाइम A है. और ये यहाँ पे IGMP को रिप्लेस करके MLD कर दिया है. तो कुछ ऐसे बातें हैं तो वो आपको हाईलाइट करके रखनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म.
तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो ANC आधार एंड कोविन, ठीक है। अभी हमने लगाए ना वैक्सीन ये वाला, तो ये मैंने उसमें आगे कवर करवा लिया था। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है IBM was the most valued worldwide IT brand in the 2022. Statement 2 बोल रहा है TCS and Infosys were the second and the third most valuable Indian brands respectively in the IT sector globally in 2022. तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो फर्स्ट पे कौन था, Accenture as the world's most valuable IT service brand of 2022। अभी के लिए भी यही है, मैंने 2023 के लिए मैंने गूगल करके देखा तो Accenture ही है। 24 के लिए भी आप एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक 2-3 साल तक तो कम से कम यही रहता है डेटा। विथ वैल्यूएशन ऑफ 36.2 बिलियंस इज़ फॉलो बाय द इंडियाज TCS एंड Infosys, ठीक है। तो यही अभी के लिए तो यही है, फिर भी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पे कौन है, Accenture है, और जो ये IBM है वो 4th प्लेस पर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा होना तो आप टॉप 10 अपने एंड से अच्छे से नोट डाउन करके रख दीजिए। Which of the following statements are considered with reference to the software as a service SaaS in the cloud computing? तो SaaS के बारे में क्या इसमें से राइट है वो बताना है। A SaaS user can access the data from any internet connected on the mobile device. A web-based email service such as Outlook, Hotmail or Yahoo Mail is the form of the SaaS. SaaS buyers can customize the user's interface to change the look and feel of the software as well as the modify specific areas such as data field. मैं हिंदी में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो अपने एंड से अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है A, B and C। तो तीनों की तीनों बात सही है SaaS से रिलेटेड। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं SaaS में। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस समटाइम रेफर टू सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड is a software that is deployed on over the internet. Software deploy is a hosted service and accessed over the internet as opposed to the on premise, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। विथ SaaS प्रोवाइडर लाइसेंस एन एप्लीकेशन टू कस्टमर आइदर एज अ सर्विस ऑन डिमांड थ्रू अ सब्सक्रिप्शन इन अ पे एज यू गो model or at no charges where there is a opportunity to generate revenue from the stream other than the user, such as form of advertisement or use as a list sales. Example of free SaaS application include large players such as Gmail and Google Document, ठीक है। हम Gmail का यूज़ कर रहे हैं, Google Documents का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुछ पे नहीं कर रहे, तो वो फ्री SaaS के एग्जाम्पल्स है। अदर एग्जाम्पल्स में Salesforce भी है CRM का, ठीक है। फिर है SaaS PaaS एंड S, तो इसका भी फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जहाँ पे SaaS में ईमेल, CRM, कोलैबोरेटिव एंड ERP है जो कंज्यूम पर्पस के लिए है। PaaS क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिसीजन सपोर्ट, वेब एंड स्ट्रीमिंग के लिए हो, जो बिल्ड ऑन इट के पर्पस पे काम करता है। एंड IS पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो कैचिंग, लेगेसी, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, फाइल, टेक्निकल एंड सिस्टम मैनेजमेंट पे काम करता है, जो माइग्रेट टू इट पे पर्पस पे काम करता है। तो ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों की तीनों बातें, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर कंसिडर एज अ शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी? CCTV, RFDI, WLA, LAN। तो कौन सी बात रही है, A, B and C, तीनों की तीनों शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी में आती है। तो शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी में और कौन कौन सी आती है वो भी मैंने नोट डाउन कर ली है। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इज़ मेनली यूज टू आइडेंटिफाई, लोकेट, ट्रैक एंड मैनेज इन्वेंट्री। फिर है दूसरा ब्लूटूथ, is a wireless communication technology standard used for exchange data between fixed and mobile device over the short distance. It is used UHF radio waves in the industry। तो कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? ब्लूटूथ से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका अच्छे से लिख लीजिएगा आप। UHF रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। साइंटिफिक एंड मेडिकल रेडियो बॉन्ड्स फ्रॉम 2.5
402 GHz टू 2.480 GHz के बीच में होती है. बिल्डिंग पर पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है. द IEEE स्टैंडर्डाइज ब्लूटूथ इज IEEE 802.15.1. तो ये भी ध्यान रखिएगा. फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म. वाईफाई इज ए फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन दी, हम यहाँ पे बोलेंगे ब्लूटूथ के लिए, ब्लूटूथ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड. These are the commonly used for the local area networking of the device and internet access. Device that can be used Wi-Fi technologies include personal computer, desktop and laptop, smartphone, tablet, smart TVs, printer, smart speaker cards and drones etc. फिर है GSB. तो ये भी ध्यान रखनी है. इज एन ब्लूटूथ बेस्ड एप स्पेसिफिकेशन फॉर सूट ऑन हाई लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज टू क्रिएट पैन विथ स्मॉल लोअर power digital radio such as for the home automation, medical devices, data collection. It is used also on the small scale projects will need wireless connection. In conclusion, GSB is a lower power, low data rate and close proximity that is personal area wireless network. तो GSB से related ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा. GSB is intended to be simpler and less expensive than the other wireless pans such as Bluetooth or wireless Wi-Fi. फिर next है UWB. Ultra wideband, also known as UWB, is as a radio technology that can use as a very low energy level of short range high bandwidth communication over large portion of the radio spectrum. UWB has a traditional application in non-cooperative radar imaging. IR data transmission is also employed in short range. फिर ये IR, ये मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे हम जैसे कोई रिमोट में आगे जैसे ये उसका बटन होता है, तो यही बोला है इसमें कि एक प्लास्टिक लेंस इनटू दी नैरो बिप. तो यहाँ पे जो बटन होता है ना, उसकी है उस रेंज कितना होता है कि उसको टीवी के आगे ही रख के हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो वो IR में आ जाएगा. तो वो भी शॉर्ट रेंज डिवाइस में आता है. ठीक है. फिर ब्लूटूथ, GSB एंड वाईफाई के बीच का डिफरेंस है छोटा सा कि डेटा रेट कैसा है 1 MB, फिर 20, 40 to 50 और ये 11 और 54. रेंज कितनी है 10 M की, 10 to 100 एंड अप टू 100. नेटवर्किंग टोपोलॉजी एडहॉक एंड स्मॉल नेटवर्क एडहॉक, P टॉपर्स एंड स्टार और मैश एंड पॉइंट टू हब. फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा 2.4 GHz, ये 868 MZ 900 to 928 तक की हो सकती है और ये 2.4 to 5 GHz की होती है. पावर कंजप्शन लो, वेरी लो एंड हाई. एंड टिपिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे होती है, तो आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है. तो ब्लूटूथ का हम सबसे ज़्यादा फ़ोन, PDA, लैपटॉप्स, हेडसेट, कैमरा, प्रिंटर, केबल रिप्लेसमेंट यहाँ पे. एंड GSB का इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, सेंसर नेटवर्किंग, बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड टॉयस एंड गेम्स में होती है. एंड वाईफाई का तो हमें पता है कि कहाँ पे होता है, कनेक्टिंग ब्रॉडबैंड लैंड नेटवर्क है जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास में यूज़ होती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर is a system of digital certificate authorities and the other registration authorities that together verify and authenticate the verity of the digital signature. Public key infrastructure is used to secure a wide range of electronic transaction including online banking, e-commerce and government service. In India, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती है, डिजिटल सिग्नेचर, ई-गवर्नमेंट, ई-कॉमर्स. डिजिटल सिग्नेचर में हमें अपनी जो सिग्नेचर है उसको हम एज ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड इंश्योर दैट द मैसेज हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड विथ. ई-गवर्नमेंट में यूज द सिक्योर एक्सेस गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन. फॉर एग्जांपल, सिटीजन्स कैन यूज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइल टैक्सीज, टैक्स फाइल करने में, अप्लाई टू गवर्नमेंट बेनिफिट एंड रिन्यू ड्राइवर्स लाइसेंस. ई-कॉमर्स में
is used to protect online transaction between business and consumers. For example, business can use public key infrastructure, accept credit card payment, and to protect customers' data. And PKI is an important part of the digital security infrastructure in India. It helps to protect citizens, business, and government agencies from the variety and cyber threats. Which of the following statements are used? 5G enabled technology will soon replace 4G enabled technologies for mobile communication worldwide. Potential advantages of 5G enabled mobile technology. First, greater interconnectivity for the internet things, greater download speeds, less bandwidth, and greater end-to-end delay. इसका राइट आंसर है ए एंड बी, ग्रेटर इंटरकनेक्टिविटी फॉर द इंटरनेट थिंग्स एंड ग्रेटर डाउनलोड स्पीड्स. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं. पार्ट 1 के लिए मैंने कवर तो बहुत 30 क्वेश्चन करे थे कि लगता है मुझे कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट 1 के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.